This 10 conference will now be recorded. 10 multiplied by 12 is equal to 20 multiplied by x. ये समझ में आ रहा है क्या? यस बिल्कुल सही है। पहले क्वेश्चन में रॉबिन सिंह आप बताइए, हाफिज तो एब्सेंट था। रॉबिन आप बताइए पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन है? क्वेश्चन रीड करिए। इसका तो आपने बता दिया था 24 डेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7 पढ़िए विकास। "30 men can plant 60 trees in 5 hours. If 5 men leave the job, how many trees will be planted in 10 hours?" हाँ, ये लास्ट टाइम कर रहे थे क्या हम लोग? कर रहे थे बट आंसर नहीं आया था मेरा। ठीक है, ये बताइए कि वन मैन कितने आवर काम कर रहा है? वन मैन कितने आवर काम कर रहा है? 5 hours काम कर रहा है। तो आवर्स, टोटल आवर्स का कैलकुलेट कर ले अगर हम लोग, आवर्स ले लें देन नंबर ऑफ ट्रीज ले लें, तो कितने आवर्स हो रहे हैं टोटल? 30 मैन अगर 5 आवर का काम करें, टोटल मैन आवर कितने हो रहे हैं? 60। हाँ, देन सॉरी एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था सर? मेरा एक क्वेश्चन है मैन टोटल 5 hours काम कर रहा है। 30 मैन भी 5 आवर काम कर रहे हैं, टोटल मैन आवर कितना हो गया? 150 होगा। 150 होगा। 5 मैन लीव द जॉब, तो 5 लोग जो है वो जॉब लीव कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? 5 मैन ने जॉब लीव कर दिया तो कितने लोग बचे? 25। इनका मैन आवर कितना हो जाएगा? मैन आवर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है? जितने ज्यादा आवर्स उतने ज्यादा ट्री, या जितने ज्यादा आवर उतने कम ट्री? क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन। 150 by 60 इज इक्वल टू 250 by x। देखो तो क्या आ रहा है? सर 25 5 आएगा ना सर? सर 10 सही है सही है। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 1 आया मेरा तो। 1? हाँ सर 100। 1 कैसे आएगा? एक सेकंड सही। 250 multiplied by 6 divided by 15, 3 2 3। हाँ सॉरी 100 आएगा। 100 आएगा। 100 आएगा। 100 क्या होगा? ट्रीज होंगे 100 ट्रीज। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए। जागृति आप पढ़िए। 5 men can prepare 20 items in 8 days, working 6 hours a day. Then in अभी how total many man days? पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। Then in how many days can 9 men prepare 30 items, working 8 hours a day? क्या निकालना है? हाउ मेनी डेज निकालना है? How many? Yes sir. How many days? वर्किंग आवर्स कितने होंगे? मैन आवर कितने हो रहे हैं टोटल? 5 मैन, हाउ मेनी डेज? 8 डेज 6 आवर, यही होगा वर्किंग आवर। Yes sir. वर्किंग आवर पहले केस में आ रहा है 240। कितना आइटम हो रहा है? कितने आइटम हो रहा है? इतने आवर में कितने आइटम प्रिपेयर हो रहे हैं? कितने मैन आवर में? 20. Am I 24 into 5 आएगा ना फर्स्ट में आवर्स में, क्योंकि हर आदमी का इंडिविजुअल 5 मैन है तो 24 into 5 आएगा ना सर? 24 क्यों? सर 8 into 6 एक सेकंड। 9 मैन 8 आवर x डेज।
डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनडायरेक्ट है? रिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनडायरेक्ट है? जितने आवर्स उतने आइटम कि ज्यादा आवर्स कम आइटम, क्या? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। हाँ सर। आंसर क्या आ रहा है हाँ बताइए। सर। आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट। 5 दिन लगेंगे इतने लोगों को 8 घंटे काम करने के बाद इस आइटम को प्रिपेयर करने में। 5 डेज में कर लेंगे काम। यस। हाफिज, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। रॉबिन सिंह, आपको समझ में आ रहा है? रॉबिन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Yes sir. A group of boys can do a certain piece of work in 40 days. If the group had 10 more boys, the work could be done in 5 less days. How many boys are in the group? हाँ, अभी स्टार्टिंग में कितने बॉयज हैं ग्रुप में, दिया है क्या? नहीं सर। अच्छा, Unknown. तो ज्यादा लड़के होंगे तो जल्दी काम होगा कि देरी से काम होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है? जल्दी काम होगा सर। डायरेक्ट है सर। Direct. तो यहाँ बॉयज हैं, यहाँ डेज हैं, Yes, sir. तो एक्स बॉयज 40. 40 डेज। हाँ. अभी X क्या plus बोलता है? 10 boys. X तो plus 10 10 लड़के boys. बढ़ा दिए तो एक्स प्लस 10 बॉयज होगा, दिन भी कम हो गए 35। अभी बताओ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट है? Direct सर sir. इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि बॉयज बढ़ाएंगे ठीक है, तो जल्दी काम खत्म हो हाँ. गया। ये इक्वेशन हाँ समझ सर. में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes sir. आ रहा है? सॉल्व करके यस बताइए सर। क्या आ रहा है, आंसर बताइए क्या आ रहा है। थर्टी फाइव एक्स और इधर 40x 70। 75x इज इक्वल टू मेरा 70 आया। 70 स्टार्टिंग में बॉयज थे, ठीक है। 350। Yes हाँ, sir. 70 है. 70 70. थे ग्रुप में, ठीक है ठीक है, राइट आंसर। चलिए ठीक है, पहला आंसर गुड, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफिज वुड यू लाइक टू रीड द क्वेश्चन? Sir, 30 men working 7 hours a day can complete a work in 20 days. In how many हाँ, days will 21 men working 8 hours a day do the same work? समझाइए क्वेश्चन, समझाइए। सर 30 आदमी जो 7 घंटे दिन में काम कर रहे कंप्लीट कर रहे वो वर्क 20 दिन में। ठीक है, वर्किंग आवर बता सकते हैं 30 में इनका? 7 hours। नहीं नहीं नहीं, टोटल आवर, टोटल वर्किंग आवर। एक आदमी भी 7 घंटे काम कर रहा है और 30 आदमी भी 7 घंटे, टोटल तो कितने घंटे काम? 30 into 7। 10। 30 into 7। अच्छा, किसी काम को अगर हम ज्यादा घंटे तक काम कर रहे हैं तो ये आपको बोल रहे हैं 20 डेज लग रहा है। वैसे ही आगे बोल हाँ रहे हैं 21 मैन वर्किंग 8 आवर्स। तो काम जल्दी खत्म होगा, क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन है? अगर मैं एक दिन में ज्यादा पढ़ाई करूंगा तो मेरा सिलेबस जल्दी खत्म होगा कि लेट से खत्म होगा? तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है जल्दी ये? खत्म होगा सर। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है ये? सर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है, क्योंकि सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, 210 आवर्स लग रहे हैं, कोई टास्क को कंप्लीट करने में 20 डेज लग रहे हैं। वहीं एक दूसरा सिचुएशन दे दिया, बोलता है कि 21 मैन एंड 8 आवर्स मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 168 आवर। 68। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, क्या है? ज्यादा दिन लगने वाला है ना? तो वो 420 होएगा ना, हाँ बेटा, तो 20 से ही मल्टीप्लाई होगा ना बाद में। अभी करना क्या है ये बताइए। हाँ सर. ज्यादा जल्दी फाइंड घंटे लगेगा. काम, करना है कि हम्म,
प्रोपोर्शन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इनको ज्यादा दिन लगने वाला है, कम दिन लगने वाला है, 20 दिन से बताओ। ज्यादा 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 आवर कम डेज, ठीक है, लेस आवर मोर डेज, मोर आवर्स लेस डेज, ये समझ में आ रहा है? बताइए तो आंसर क्या आ रहा है? एग्जाम्पल 21, आंसर क्या आ रहा है बताइए? $25. बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? 25 डेज लग रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कम घंटे काम करने से दिनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रॉबिन सिंह आपने पढ़ लिया, रिया चलिए आप पढ़िए। रिया या विकास को भी पढ़िए, एग्जाम्पल 8। और जागृति आप पढ़िए। A group of men decided to do a work in 10 days, but 5 of them were absent. If the rest of the group did the work in 12 days, find the original number of men. समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। सर, एक ग्रुप था 10 लोगों का, उन्होंने सोचा काम करने का, लेकिन जो 5 लोग थे उसमें से वो एब्सेंट हो गए, तो बाकी बचे ग्रुप ने 12 दिन में काम खत्म किया। मतलब तो कितने लोगों ने 12 दिन में काम खत्म किया? 5 लोगों ने। 5 लोगों ने 12 दिन में काम खत्म किया, ठीक है। अभी लोगों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा? दिनों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? सर, कम होगा। ऑब्वियसली अभी दिन कम है तो लोग ज्यादा होंगे कि कम होंगे 5 से? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है? सर, इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? 5 into 12 करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस करना सर। होगा। आंसर क्या होगा? यस सर। 6। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी लोग बताइए। कुछ गड़बड़ हुआ है? सर उसमें लिखा 5 of them were absent. हाँ, तो तो ये x माइनस 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा ना गड़बड़ हुआ सर? हाँ सर वही तो। है। यहाँ पे एरर हुआ है, ये 5 नहीं होगा, x माइनस 5 कम लोग हैं, तो ये इक्वेशन गलत बन गया। अभी बताओ तो आंसर क्या आ रहा है? अभी इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है? 12 into x minus 5 is equal to 10 into x। अभी x क्या आ रहा है? 30. बाकी लोगों ने सॉल्व किया क्या? अभी आप लोग यस। अभी जितने क्वेश्चंस आपने बनाए हैं भेजिए, तो ग्रुप में भेजिए। आई एम 30। वेटिंग। सारे क्वेश्चंस बनाने हैं क्लास में बैठ के आप लोगों को, ठीक है? तो अगर नहीं बनाया तो बना के भेजिए। क्या ये इसके फोटोज जो सॉल्व किए? हाँ जी, हाँ जी, ओके। आपने बनाया ना? चलिए सर क्लास के बाद माइंड भेज, कैलकुलेशन था सर। ठीक है, क्लास के बाद बना के भेज देना, कोई बात नहीं। बाकी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बना के भेज दो भाई। बना रॉबिन, रहे सर बना। हाफिज, आप लोग को समझ में आ रहा है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़िए हाफिज। यस सर। विकास आप पढ़ लो, यस सर। पढ़िए जिनको A भी पढ़ना है certain पढ़िए। number of men can do up in 60 days. ठीक है, If there were 8 men more, it could have finished in 10 days less. How many men were there? क्या कर लें? एक्स ले लें, चलेगा? A certain man. मैन डेज, हाँ सर, एक्स ले लेते। एक एक्स मैन एक्स 60 आदमी डेज। है जो 60 दिन में काम खत्म करे। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है?
10 दिन काम कम लग रहा है, 8 50 और मोर हो रहे सर, x माइनस Sir, 8 चलेगा? x plus 8 ना डायरेक्ट सर, it होगा अच्छा ना मोर है, सर? सॉरी। हाँ ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट है, सर इनडायरेक्ट। क्या करना चाहिए? x इंटू 60 x into 40 60 आएगा, X plus देखो तो plus 10 40 आएगा, to हाँ 40 40 आ 40 आया मेरा आंसर। हाँ अच्छा ठीक है, बाकी लोग का क्या आया? 40 sir. ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आ गया क्या कि कैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को कैसे ट्रेस करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ये कैसे समझ में आया क्या आपको? ये टाइप 1 Yes. समझ में आ गया? टाइप 1 मैंने अभी कराया, वो समझ में आ गया? ठीक है, चलिए सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड टाइप में क्या होता है देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वनडे वर्क पे बेस्ड है ये। वनडे वर्क कैसे निकालते हैं आपको बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई काम है जिसको रॉबिन सिंह, आर यू, कैन यू हियर मी? Yes sir. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप कोई एक टास्क है जिसको 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो वन डे टास्क क्या होगा आपका? अमाउंट ऑफ वन डे टास्क क्या होगा? देखो टास्क को हमेशा 1 लेते हैं। जैसे 10 दिन में आपने कोई एक काम किया, सपोज एक वॉल बनाना था, तो 10 दिनों में आपने वो वॉल बना सकते हैं आप। एक कोई वॉल टारगेट है, वॉल बनाना है, तो आपने 10 दिनों में वो वॉल बना दिया। तो एक दिन में उस वॉल का कितना फ्रैक्शन बनाएंगे? 110 बनाएंगे। ये समझ में आता है? वन डे वर्क, 110. Yes sir. वन डे वर्क समझ yes में आ रहा sir। है? इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। रॉबिन आप ही पढ़िए एग्जांपल नंबर 9। A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 15 days. How long will they take to कितना दिन लगेगा दोनों को साथ में काम करने में? चलो ठीक है, वन डे वर्क ऑफ ए इज वन डे वर्क, ये समझ में आ रहा है? Yes sir. वन डे वर्क समझ में आ रहा है? Yes sir. दोनों के एक साथ काम करने में कितना फ्रैक्शन खत्म होगा? काम कितना खत्म हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है, एडिशन करना पड़ेगा। Yes sir. तो समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या नहीं बिल्कुल है समझ में आ रहा है? सर, वो 1/10 कैसे आएगा? मेरे को 10/x लग रहा था मेरे को तो। हाँ बेटा, 1/10 वाला समझाइए सर, 1/10 1/15। अभी वही मैं समझा रहा था कि अगर आपको किसी काम को करने में 10 दिन का समय लगता है, तो आप एक दिन में कितना काम करेंगे? कितना फ्रैक्शन करेंगे वर्क का? टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ टोटल डेज। वर्क, वेरी गुड। टोटल वर्क को यहाँ पे 1 लेते हैं हमेशा। तो ये आंसर सही लिखा है क्या? बोलिए। वन डे वर्क समझ में आया? ये एक दिन में कितना काम करेगा? विकास, एम आई नॉट ऑडिबल? रिया, आपको समझ में आया? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज चले गई क्या? हाफिज, रॉबिन, जागृति, yes आ रही sir, sir, आ रही. समझ yes में आ sir। गया आप लोगों को? समझ में आ गया? 6 दिन लगेंगे दोनों को मिलके काम करने में, Yes sir. yes sir। क्योंकि ज्यादा काम होगा ना। एक अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेले 15 दिन में करता है, तो वन डे वर्क जोड़ा, वन डे वर्क को रेसिप्रोकेट कर देंगे, नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। क्योंकि दोनों मिलके एक दिन में 1/6 काम करते हैं, तो पूरा काम खत्म करने में इनको 6 दिन लगेंगे। अभी समझ में आ गया क्या? Yes sir. टाइप 2 समझ में आ रहा है? Yes sir. चलिए एग्जाम्पल 11 पढ़िए जागृति। हाफिज आप पढ़िए। yes sir। Anil and Manoj together can do a piece of work in 6 days, and Anil
alone can do it in 8 days. In how many days can Manoj alone do it? अनिल मनोज का वनडे वर्क क्या है? 6 days. वनडे वर्क 1/6 है दोनों का मिला के। 1/6. अनिल का खाली अनिल का क्या है? एज वनडे 8. वर्क 1/8. 1/8. वन डे वर्क ये कितना है? 1/8 है। क्या बोलता है मनोज को कितना टाइम लगेगा बोल रहे हैं ना? तो दोनों के मैं माइनस कर दूं, मनोज का मिल जाएगा। Yes, sir. 14 days. कितना दिन में काम करेगा अकेले? मनोज को अकेले कितने दिन लगेगा? 24. नहीं गलत बनाए क्या? यस सर, इतना सारा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा इतना सारा? 1/29. गलत बना दिया तुमने। कैलकुलेशन है 1/24. 1/24. 24 days आएगा। 24 डेज आएगा। क्या दिक्कत है? ये सर सही है। रॉबिन चलेगा आंसर? नहीं हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल 10 पढ़िए। रिया, रिया रॉबिन जो भी हैं पढ़िए। If A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 15 days, and C can do the same work in 30 days, how long will they take to complete the work when they work together? बताओ तो जरा, ए का वनडे वर्क क्या है? 1/10. सी का वनडे क्या है? 1/30. Hey, 1/C का 30. तीनों को साथ में काम करना है। रॉबिन बताइए, तीनों को साथ में काम करना है, वनडे वर्क क्या होगा? 5. कैलकुलेट करिए फ्रैक्शन। एलसीएम तो 30 आ जाएगा। 5. एलसीएम 30 आएगा। ये तुम्हारा 3, 5, 1। हाँ 5 आ रहा है। 5 आएगा। तो 3 + 2 होगा ना वो? 15 2 सा होता है ना, तो 2 होएगा। 3 2 होएगा। ठीक है 5 आ रहा है 5 दिन। ठीक है गुड, बढ़िया। यहाँ तक समझ में आया क्या कैसे निकालना है पैटर्न? हाँ सर। Yes, sir. समझ गया। ओके गुड। विकास अगला सवाल आप पढ़ लीजिए। He can complete a work in 25 days. You can complete the same work in 20 days. If they work together, he leaves works after 5 days. In how many days will Q finish the rest of the work? ओके समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। P और Q एक P नाम का बंदा है, वो एक 25 दिन में एक काम कर रहा है, और अगर वही काम सेम काम Q करेगा तो उसको 20 दिन लगेंगे। दोनों ने साथ में काम किया, बट Q ने P ने फिर 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, और रेस्ट बाकी जो बचा हुआ काम है वो पूरा काम Q ने किया, तो फिर कितना टाइम लगेगा टोटल? तो बताएंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है? एक सेकंड। पी का वनडे क्या आ रहा है? 1/25। Q का 1/20 आ रहा है। टू का वनडे आ रहा है 1/20 आ रहा है। ठीक है। दे वर्क टुगेदर, कितने दिन तक साथ में काम किए दोनों? 5 days के लिए। 5 दिन का इनके काम का हिसाब बता सकते हो क्या? दोनों को ऐड कर देंगे सर। दोनों को ऐड कर देंगे। एक दिन का काम तो मालूम चल गया ना आप लोग को, वनडे वर्क पता चल गया। ऐसे ही है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 दिन into 5 डे वर्क है। 5 डे वर्क टुगेदर सही निकाला ना? yes. देखो तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है फ्रैक्शन में। 5 डे वर्क टुगेदर कितना आ रहा है फ्रैक्शन में, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 9/8.
क्या आ रहा है? बाकी लोग बताइए। हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। सर, अमन का फोन आया था, वो ज्वाइन करना चाहता है, बोल रहा है, कब से वेट कर रहा है हाँ वो। हाँ, खुला हुआ है, मीटिंग खुला हुआ है, आने बोल दीजिए। तो ज्वाइन वेटिंग लिस्ट में चले गया वो, बोल रहा है। अभी मैंने ओपन कर दिया है, पता नहीं। अभी यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया? 1 डे वर्क देन 5 डे वर्क टुगेदर समझ में आ गया? हाँ सर। कितना काम बचा है करने को? टोटल काम को हमेशा 1 लेते हैं। कितना काम बचा है? लेफ्ट वर्क कितना हुआ? 11/20 फ्रैक्शन बचा है वर्क का। सर एको हो रहा कहीं से। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलिए, नहीं समझ में आ कुछ रहा नहीं है सर। क्या? यस सर आ गया। बाकी लोग बताइए। रिया, रॉबिन, विकास, अमन। अमन तो अभी आया। सर एक बार 11/20 वाला वापस समझाइए ना सर, लेफ्ट वाला। बेटा, पूरे टोटल काम को 1 बोलते हैं, 1, ठीक है? वर्क डन, तो टोटल जो वर्क डन है वो 1 होता है। तो अभी टोटल इन्होंने 5 दिन में कितना फ्रैक्शन काम किया है? इज इट 9/20? तो एक दिन मतलब इन्होंने काम कितना छोड़ दिया, कितना काम बचा है इनके पास? 11/20 हुआ ना भाई, 1 से माइनस किया। नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. 1 minus 9/20. ये समझ में आ रहा है क्या? लेफ्ट वर्क समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ गया सर। अच्छा, अभी बताओ मुझे, क्यू जो है बचा हुआ काम कितना करेगा? अगर अगर वर्क को यूनिट में लूं और डेज को लूं, 1 वर्क को वो 20 दिन में कंप्लीट करता है। 11/20 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है? ज्यादा काम ज्यादा दिन लगेगा, कम काम कम दिन लगेगा। अगर वह एक काम को अगर आप 20 दिन में करते हो तो उसका डबल काम कितने दिन में करोगे? 2 दिन में 40 दिन. डबल में करोगे ना, 40 डेज में करोगे। तो अभी बताओ क्या आंसर आएगा? 1/20 इज इक्वल टू 11/20 इंटू अपॉन x। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। सेम रेशियो में Yes, होंगे sir. ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? Sir, 1 minute. आप लोग बता नहीं रहे, बाकी लोग या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है। पूछिए जहां पे नहीं समझ में आ रहा है। विकास, हाँ सर, एक सेकेंड ना सर। Riya Deshmukh, why you are not responding? Network is not proper. Sir, तो network is 11. हाँ 11 आंसर है। Why you are not responding for so many time? क्या हो गया? नहीं बन रहा है क्वेश्चन? जागृति आंसर बोलिए। 11. ठीक है, 11। 14 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, रॉबिन सिंह। विजिबल नहीं है, 13 दिख रहा है सर। विजिबल नहीं है। 14 If पढ़िए। 3 men, if 3 men or 4 women can complete a certain work in 43 days, how long will 7 men and 5 women take to repeat? बताइए, समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। तो 3 men या 4 women एक काम को कंप्लीट करने के लिए 43 डेज लेते हैं, तो 7 men या तो 5 women कितने दिन लेंगे? अच्छा, और लिखा है, और मतलब 3 आदमी को काम करने में कितना दिन लग रहा है? 3 मैन को टास्क फिनिश करने में 43। 43 डेज लग रहे हैं। तो 1 मैन का क्या होगा? 1 मैन कितने दिन में खत्म कर लेगा? 43 तो 1 मैन 1 डे 43 वर्क क्या होगा? 1 मैन का 1 डे वर्क क्या होगा? एक आदमी को काम खत्म करने में लगेगा 43/3 लगेगा ना? नहीं समझ रहे हो? यस सर। कितना डेज लगेगा? 1 मैन का 1 डे वर्क क्या होगा?
1/43 days. 3/40 समझ रहे हो क्या? Okay, sir. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ? सर फिर से एक बार सर नहीं आया। बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा, बोलिए। सर वन मैन का बोलिए बोलिए बोलिए। एक पर्सन को सॉरी थ्री मैन को काम खत्म करने में कितना दिन लग रहा है? 43 डेज लग रहा है। तो वन मैन को कितना लगेगा? मैन डेज 3 मैन 43, वन मैन हाउ मेनी डेज? 43/3। गलत, 43 into 3 लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है? यस सर। भाई एक आदमी 3 लोग मिलके किसी काम को 43 डेज में वहाँ करते पे हैं। 7 वुमेन्स भी तो सर वहाँ पे 4 वुमेन्स भी है ना, उसको काउंट नहीं करेंगे अपन। बेटा और है, और या तो 3 लोग मिलके करेंगे या तो 4 वुमेन करेंगे। तो 4 वुमेन के लिए अच्छा क्या अच्छा। होगा? 4 Yes, वुमेन sir. के लिए 4 वुमेन के लिए। तो वन मैन को काम करने में कितने दिन का टाइम लग रहा है? 43 into 3 डेज लग रहा है। वन वुमेन अकेले करेगी तो कितना दिन लगेगा उसको? 43 into 4 डेज लगेगा। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अभी बताओ 7 आदमी मिलके कितने दिनों में इसको काम को खत्म करेंगे? 7 मैन। नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, मैन डेज, वुमेन डेज। बताओ ये 3 मैन को लग रहा है 43। बताओ 7 को कितने लगेंगे? नहीं आ रहा है क्या समझ में? 43 into 3/7 डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इनवर्स प्रोपोर्शन है? inverse. 7/3 into 43 समझ में आ रहा है? 7 लोगों को इतने दिन में काम खत्म होगा, इतने दिन लगेंगे। नहीं आ रहा है समझ में? और आ रहा है। अपन ने इसके हाँ, सर। पहले कर लिया ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन तो कर लिया आपने। तो x क्या है, y क्या है? यहाँ पे x क्या है? 7 मैन को लगने वाला टाइम है, डेज है। 7 मैन के लिए डेज है। और y क्या है? 5 वुमेन के लिए डेज है। दोनों साथ में काम करें तो वन डे वर्क क्या होगा? दोनों अगर साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा? वन डे वर्क क्या लिखा लेंगे? इन दोनों का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 7 मैन का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 by this one. वन डे वर्क क्या हो जाएगा? सर वो 3 into 43 डिवाइडेड बाय 7 होएगा ना सर? हाँ, 3 into क्या? 7 नीचे 43 आएगा सर और 3 into 43 ऊपर जाएगा ना? वन डे वर्क के लिए बोल रहे हो आप? हाँ, x की वैल्यू के लिए बोल रहा हूँ। x की वैल्यू क्या आ रही है? जैसे कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 3 into 43 इज इक्वल टू 7x होगा। हाँ, तो फिर x की वैल्यू के लिए 3 into 43 डिवाइडेड बाय 7 होगा ना सर? डिवाइडेड बाय 7। कहीं गड़बड़ किया है क्या हमने? एक बार चेक कीजिए सर वो इक्वेशन। सर आपने हाँ, x और y की वैल्यू सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ये यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर है, ये ठीक कर लेते हैं। इज एब्सोल्युटली राइट। ये x गलत निकाला हुआ है क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? बताइए x की वैल्यू क्या होगी? आप ही बताइए। 3 into विकास। 43 डिवाइडेड बाय 7। 3 into 43 डिवाइडेड बाय 7। 43 डिवाइडेड बाय 7। वेरी गुड। और y क्या होगा? 43 into 4 डिवाइडेड बाय 5। 43 into 4 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ तक समझ में आ गया? डेज हैं। Yes, x sir. 7 मैन का डेज है ये।
7 मैन को इतने लग रहे हैं डेज और ये 5 वुमेन को इतने डेज लग रहे हैं। अच्छा 7 मैन के लिए वनडे वर्क क्या होगा? 2/1. 5 वुमेन्स के लिए वनडे वर्क क्या होगा? नहीं आ रहा है क्या समझ में? दोनों अगर मिलेंगे 7 मैन और 5 वुमेन्स, वनडे वर्क क्या होगा? दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। आ रहा है 12/129. 12/129. अच्छा 12 अपॉन क्या बोल रहे हो? 129. 12 अपॉन 129। वेट अ मिनट। Three men and 4 women can complete a job in 43 days. How long will 7 men and वनडे वर्क क्या आ रहा है इनका? 7 मैन का वनडे वर्क क्या आ रहा है? 7/43 into 3 7/43 into 3. into 3। ओके ये वनडे वर्क है ना? Yes, sir. तो वनडे वर्क कहीं कैलकुलेशन। ओके 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 ठीक है। इसका वनडे वर्क ये आ रहा है, जस्ट अ मिनट। 7 मैन और 5 वुमेन, इनका वनडे वर्क क्या निकाला था अपन ने? 7 बताइए तो वनडे वर्क क्या निकाला था? 7 अपॉन into 3. 43 into 3. 43 into 3 प्लस 5 into 43 into 4। तो आप इसको पहले सॉल्व मत करिए, आप इसको नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए रेसिप्रोकल करिए। नंबर ऑफ जो वर्क आ रहा है उसका रेसिप्रोकल करिए। तो ये क्या मिल रहा है? आई मीन 7 अपॉन 43 into 3 प्लस, देखो तो ये करने से क्या आता है आंसर? ये आंसर क्या आ रहा है बताइए? 129/12 हो जाएगा। 129/12 क्यों आ रहा है? 129 कहाँ से आ गया? ये 4 है 43 ना? into 3। आप एलसीएम ले रहे हो क्या? ओ सॉरी LCM 43 into 4 है। हाँ 3 है और 4 है, अलग अलग नंबर है दोनों, 3 नहीं है। कहीं एरर कर रहे हो लग रहा है आप, चेक करो तो। हाँ सर कैलकुलेशन मिस्टेक, कर रहे हैं आप लोग। आपने वो 3 लिखा था ना। हाँ सर 43 कैलकुलेशन में एरर थी। कैलकुलेशन में एरर किया ना आपने? तो एक बार 43 into 3 है, एक बार यस सर 43 into 4 है, तो शायद कहीं एरर कर रहे होगे। हाँ एक सर बार हम लोग दोनों बार 43 बताइए into 3 क्या आ कर रहा है। लिए थे। दोनों का मिला के वनडे वर्क क्या आ रहा है वो बताइए, उससे मालूम चल जाएगा। सर इसको सॉल्व करके 860/53 आ रहा है। हैं? 860/53 आ रहा है। ऐसे कैसे? कहीं एरर कर रहे होगे आप लोग, देखो तो। 43 हो सकता है, 53 नहीं है। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो आप लोग। 7 into 4 plus 5 into 3, 43 into 3 into 4, ये किया क्या आपने? नहीं किया ये? (43 divided by 43 into 3 into 4) आ तो रहा है। 12 डेज लगेंगे ना? नहीं आ रहा है आप लोग को समझ में?
बोलिए कैलकुलेशन क्या हुआ? नहीं कर पा रहे हैं? हेलो, हेलो। क्या हुआ? अमन तो आ गया था ना क्लास में, फिर चला गया। क्या हुआ? नहीं कर पा रहे हैं आप लोग कैलकुलेशन? बताइए, कैलकुलेशन आ रहा है, समझ में आ रहा है? 12 डेज। नहीं सर, मेरा नहीं आया सर। बोलिए ना, कहाँ दिक्कत जा रही है? सर वो फ्रैक्शन में दिक्कत जा रही है सर। ये तो मैंने करके 1 दिखाया ना। अपॉन है ना वो 1 अपॉन है ना, बट क्या 1 अपॉन? पूरे का आंसर 1 अपॉन करोगे तो 12 आएगा ना, एक ही मतलब है ना। जब डेज निकालेंगे तो 1 अपॉन कर देंगे ना। 1/12 आएगा तो 12 आंसर होगा ना, समझ नहीं रहे? इनका वन डे वर्क आ रहा है 1/12। नहीं आ रहा अभी भी समझ में? जागृति, नहीं सर, एक बार Yes, sir. कैलकुलेशन वापस बताइए यहाँ से। क्या बताना है? ये समझ में आ गया? 7 मैन 5 वुमेन्स का वन डे वर्क क्या होगा, ये समझ में आ गया? हाँ हाँ प्लस करना है आपको। प्लस करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। 5 इंटू 3 एलसीएम वगैरह लेने आता है कि नहीं आप लोगों को? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आता है। हाँ सर। तो ये जो कैलकुलेशन हुआ है वो समझ में आ रहा है? यस सर। अभी ये 43 कट जाएगा, 1/12 वर्क हो रहा है, दोनों साथ में कर रहे हैं। वन डे वर्क 1/12 आ रहा है। टोटल डेज कितने लगेंगे? 12 डेज लगेंगे, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़िए रिया। नहीं, जागृति पढ़िए। हाफिज, रॉबिन, विकास, कोई भी? Yes sir. X is twice as good a workman as Y. हाँ, Together they finish the work in 14 days. In how many days can it done be each separately? क्या मतलब है, समझाइए। Sir, x X इज जो है इक्वल टू वो y बाई 2। एक्स जो है 2x equals to Y. वो वाई के कंपैरिजन में डबल काम करता है। इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क, है ना? Yes, तो अगर sir. इसको अगर इसको एन डेज लगते हैं तो इसको कितने डेज लगेंगे? 2 एन डेज लगेंगे। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं आ रहा है? तो अच्छा, ये दोनों साथ में 14 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। वन डे वर्क क्या होगा एक्स का? अगर ये एन डेज है, ये 2 एन डेज है, तो एक्स का वन डे वर्क आ रहा है तुम्हारा 1/n। By N. वाई का वन डे वर्क आ रहा है y/2n। टुगेदर का क्या हो जाएगा? प्लस x प्लस वाई वर्किंग टुगेदर 1/n प्लस 1/2n। ये नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। आ गया। तो सर ये क्या कहते हैं, इनवर्स में है ना, इसलिए 1/n हुआ ना। हाँ, बताइए कैलकुलेशन करने से क्या आ रहा है? 2n प्लस n अपॉन 2n। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा? इज इट 1/2 आएगा। 3/2 हाँ, 3/2। हाफ एन तो कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस हाफ तुम्हारा 3/2n होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? Yes. हाँ अच्छा, ये अगर वन डे वर्क है तो इससे आप निकाल सकते हो टोटल डेज कितने लगेंगे एक्स और वाई को काम करने में। इज इट 2n/3 डेज? 14 दे दिया है वो। नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir.
यस इसका सर आ कितना दिन जाएगा। लगेगा दोनों को काम करने में? एक्स को कितना दिन लगेगा, वाई को कितना दिन में काम करेंगे? बोलिए। So 21 and 21 एक्स को लगेगा, वाई को लगेगा 42 डेज। नहीं समझ में आ रहा है? yes. बाकी नहीं लोग सर, हाँ सर आ नहीं गया। आया? एक्स को 20 बताइए क्या नहीं समझ में आया? मतलब ये 14 कहाँ से आया? 14 दिया ना क्वेश्चन में, दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 14 डेज लगता है। अच्छा, नंबर ऑफ डेज वर्किंग टुगेदर आ रहा है 2n/3, क्योंकि वन डे वर्क इनका 3/2n है। रेसिप्रोकल कर देंगे, नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा, वो दिया हुआ है 14। हमने एज्यूम किया था x टेक्स n डेज एंड y टेक्स 2n डेज एज पर द क्वेश्चन। नहीं आ रहा है समझ में? तो सर इसको फिर रेसिप्रोकल क्यों कर दिया? 3/2n जब आया था तो उसको 2n/3 क्यों किया? क्योंकि वन डे वर्क है। जैसे अगर आप कोई काम है 10 दिन में करते हो तो वन डे वर्क आपका कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा ना। हाँ सर। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ अमन, आपसे मैं पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप किसी काम को करते हो तो एक दिन में आप उस काम का 1/25 फ्रैक्शन करते हो। एक क्या? दिन में 1/25 हिस्सा? 1/25 फ्रैक्शन काम कर रहे हो, उसका कितने दिन लगाओगे उसको खत्म करने में? 3 दिन। वाह, 3 इन दिन टोटल कैसे? 4 दिन। इन टोटल 4 दिन कैसे? एक काम है जिसको आप 1/25 फ्रैक्शन काम कर रहे हो। 1/25। एक दिन में ना? हाँ जी, 25 फ्रैक्शन नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा, 1/25 कर रहा हूँ। 25 फ्रैक्शन। हाँ, मतलब कोई एक काम है जिसका आप एक दिन में 1/25 पार्ट काम कर। तो 1/25 मतलब 1/4 हिस्सा ना सर? हाँ 1/25 मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा ना कोई भी काम का, वैसा? 1/25 एक चौथाई होता है। क्या सर? 1/25 एक चौथाई होता है क्या? 1/25 कैसे सिंप्लीफाई करेगा आगे? 1/25 इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड। अच्छा, अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा घुमा के पूछता हूँ सवाल। सपोज आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है? 25 मिठाई के डब्बे बनाने हैं, हाँ सर। ठीक है? 25 मिठाई के डब्बे बनाने हैं। अब आप एक दिन में एक ही मिठाई का डब्बा बनाते हो, हाँ सर। कितने दिन लगेंगे आपको? 25 दिन। 25 दिन लगेंगे। तो आपने एक दिन में कितना काम किया था, कितना फ्रैक्शन काम किया था वर्क का? टोटल वर्क का टोटल कितना फ्रैक्शन काम किया? हाँ, डिवाइड कर देंगे एक दिन से 1/25। 1/25 काम किया था ना। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। देखो एक्स बट एक्स जो नेक्स्ट है डे वो पे एक वो काम को, चेंज हो जाएगा ना? हाँ नेक्स्ट डे पे वो फ्रैक्शन चेंज होगा ना? मतलब सेकंड डे पे फिर क्या होगा फ्रैक्शन? मल्टीप्लाई हो 2/25 जाएगा, 2/25 हो जाएगा। और ऐसे 25 तक जाएंगे तो 25/25, तो वो पूरे काम को हम 1 बोल रहे हैं, तो 1 हो जाएगा। तो और मतलब वर्क टोटल एक ही। हाँ ठीक है सर सर, ये समझ ऐसे ही गया। हुआ ना कि अगर हमको एक दिन के काम का निकालना है तो जो टोटल डे का काम है वो फ्रैक्शन में चले जाएगा नीचे, बस 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 है यही ना? चीज है। जैसे एक्स जो है किसी काम को एन डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x 1/n हो जाएगा। बस यही सिस्टम चल रहा है। तो दोनों मिला के, इसके पहले हमने काफी क्वेश्चन किया था, आप अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं हो पाए थे। चलिए सर आगे मैं बढ़े क्या? वेट कर रहा था सर, इन लोगों को टेक्स्ट किया लेकिन ये नहीं कर रहे थे, इनका नोटिफिकेशन ऑफ था करके। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दिया हूँ, आप देख लेना। हाँ आगे सर। बढ़े क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है? ओके चलिए, एक टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने टाइप 1 और टाइप 2 किया, थोड़ा सा लेवल को राइज कर रहे हैं। और माइक एग्जांपल से ना नंबर सर 1। बहुत इको आ रहा है। हाँ बोला क्या सर आपने? किसी के माइक से बहुत इको आ रहा है, किसी के माइक से बहुत इको आ रहा है, किसी का ऑन है माइक कंटिन्यूअस। हाफिज सर मेरा माइक ऑन है बट इको नहीं आ रहा है। थोड़ा देख लीजिए, कनेक्शन चेक कर लीजिए प्लीज। अमन चलिए आप ही पढ़ लीजिए क्वेश्चन। A and B can do work in 15 days, B and C in 20 days, C and A in 12 days. In how many days can they complete it if they work together and if they work separately?
चलिए टाइम हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हम कल कर लें क्या? हो नहीं पाएगा, 2 मिनट बचे हैं। सर स्टार्ट कर लेते कर ना, ये लेते सर, क्वेश्चन एक कर लेते, कुछ नहीं होता। चलिए फिर एक्स्ट्रा देख लीजिए। अभी कोई क्लास नहीं है अभी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है अमन? ए एंड बी 15 दिन में काम करते हैं। हाँ बस यहीं पे रुक जाओ। ए और बी अगर दोनों 15 दिन में काम करते हैं, तो दोनों 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 मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी का वनडे वर्क कितना होगा? एक दिन में कितना काम करेंगे? अमन, अगर तुम किसी काम को 15 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना करोगे वो 1 काम? by 15। तो ए और बी मिला के 1/15, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। बीसी का वनडे वर्क क्या होगा? 1/20 1 by होगा। 20। सीए का 1/12 वनडे वर्क होगा। क्या होगा? सीए का वनडे वर्क क्या होगा? 1/12 ओके, 1/12 सब मिला के कितना करेंगे? तो इसको जोड़ दो, डबल हो जाएगा ना, इधर डबल डबल है, नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ हाँ, हाँ सर। रिपीट होएगा। 1/20 सब मिला के, तीनों मिला के, अगर एबीसी मिला के उस काम को करें, कितना टाइम लगेगा? हाफ ऑफ द सम आएगा। ये सम कितना आ रहा है? हाँ फ्रैक्शन सही बताओ, है। जल्दी बताओ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बताइए? फ्रैक्शन में क्या आ रहा है? बताइए। जल्दी बताइए, कैलकुलेशन करके बताइए। 1/10 आया मेरा। 1/10 आ रहा है? हाँ। तो पूरे को सॉल्व करने से 1/10 आ रहा है आपको? LCM 60 ले, नहीं टोटल 1/2 को भी डिवाइड करके आ रहा है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 3 आएगा, वहाँ पे 5। आ रहा है। 5 4 9 10 11 12 12 2 1 6 1/10। 1/10, तो तीनों मिला के, तीनों का वनडे वर्क क्या आ रहा है? ए बी सी तीनों का वनडे वर्क क्या आ रहा है? 1/10 लग रहा है। 1/10। तीनों को साथ में काम करने से आंसर क्या आएगा? 10 डेज आएगा। हाँ सही है। अभी सेपरेटली पूछा, तो सेपरेटली में क्या कर दो? अगर सी का आंसर चाहिए तो ए बी से माइनस कर दो। जैसे अगर मेरे को बी का काम निकालना है, तो तीनों का अमन काम तेरा एक, माइक ऑफ कर ले। नहीं आ रहा है क्या समझ में? ये बोलिए। 60 डेज लगेगा बी को, सबको माइनस सेपरेटली माइनस करते रहेंगे ना 1/10 से। ए चलिए, के लिए, थैंक यू। बी के लिए, सी के लिए। कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना?